यहाँ पर योगा कराते रहने वाले मेरा क्षेत्र में जहाँ पे अच्छा अच्छा आज गाड़ी वाला छोटी सिगरेट और प्रोडक्ट के आपका इंतजार कर रहे हैं। देखो साझी हो गया। क्या वो कल आपका? हाँ वो पढ़िए ये ना हो करेंगे। हमारे ब्राह्मणगण यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। साथ ही प्रबंधन कार्य में पंडित प्रवर्षी प्रभाकर शास्त्री जी जो कि यज्ञ की प्रबंधन व्यवस्था को देख रहे हैं। समस्त ब्राह्मण शास्त्री जी के पास, नारायण कुटी के पास आए और क्रमशः जैसा कि ग्रुपों की व्यवस्था है, 17 स्थानों से आने वाले ब्राह्मणों को शोभा यात्रा में जाने के लिए कुछ वर्ण सामग्री भी वितरित की जाने वाली है। आप ग्रहण करें। शोभा यात्रा के लिए हम सभी तैयारी कर रहे हैं और सुंदर ब्रह्मवेश में हमें शोभा यात्रा में जाना है। समस्त व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए हमारा, आपका सभी का सहयोग परम आवश्यक है। इस कार्य को पूर्ण करने में हम अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। विश्व कल्याण की भावना से यह नवग्रह महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। हम प्रभु श्रीमन नारायण के चरणों में निवेदन करते हैं, उन्हीं के आश्रयभूत ग्रह जो समस्त सृष्टि में के संचालक हैं, उन ग्रहों की स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। इस जगती तल पर
समस्त मानव जाति का कल्याण हो, चारों तरफ सुख और समृद्धि का संचार हो, प्रत्येक जीव के हृदय में आनंद का संचार हो, संसार में होने वाली ग्रहों के कारण जो उपद्रव होते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, उन सभी का शमन हो। इसी भावना से यह नवग्रह यज्ञ को आयोजित किया जा रहा है। इस यज्ञ में हमारे जितने भी सहयोगी यजमानगण हैं, जिनका भी ये न के न प्रकार इस यज्ञ में सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है, हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं उन सभी का कल्याण हो। हम समस्त ब्राह्मणगण अपने मन में ऐसी भावना को धारण करके इस यज्ञ में अपनी उपस्थिति दें। इस भाव से हम इस कार्य को करें कि ग्रह देवता हमारी भावनाओं से प्रसन्न होकर के सारे संसार का कल्याण करें। इस यज्ञ में सहयोग देने वाले समस्त दाताओं का कल्याण करें एवं इस यज्ञ में ये न प्रकार जिनका भी जिस रूप में सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है, सभी का कल्याण हो, सभी के जीवन में सुख और समृद्धि आवे। इस पवित्र भावना के साथ इस यज्ञ का शुभारंभ आज होने जा रहा है। सर्वप्रथम शोभा यात्रा का आयोजन होगा। यज्ञ के निमित्त हम जल यात्रा करेंगे। यहाँ से शोभा यात्रा प्रारंभ होगी। दक्षिण मार्ग से भ्रमण करते हुए गंगा के तट पर हम जाएंगे। जल मातृकाओं का, जीव मातृकाओं का पूजन करने के पश्चात, वरुण देव से प्रार्थना करने के पश्चात वहां से जल ग्रहण करेंगे और उसी जल से हम इस यज्ञ को संपादित करें। इस शोभा यात्रा के लिए हमारे जितने भी भक्तजन हैं, हमारे ब्राह्मणगण हैं, आप शीघ्रता से तैयार होकर के शोभा यात्रा के कार्य को आगे बढ़ाएं। हमारे जो ब्राह्मणगण इस व्यवस्था में लगे हुए, उनसे भी हमारा अनुरोध है कि आप यज्ञ के कलशों को सजाने का कार्य करें। यज्ञों में कलशों में पंचपल्लवों को व्यवस्थित रूप से लगाएं। जो भी नारियल है 1 से 8 नारियल में रक्षा सूत्र को बांध करके व्यवस्थित करें। शोभा यात्रा के कार्य को आगे बढ़ाएं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। इस नवग्रह मायज्ञ का संकल्प प्रभु की प्रेरणा से विगत कई वर्षों से हमारे हृदय में था। 2013 में होने वाले इस महाकुंभ में हम इस यज्ञ का आयोजन करें। इस संकल्प को पूर्ण करने के लिए निश्चित रूप से प्रभु नारायण ही प्रेरणा स्रोत हैं। नारायण की कृपा से ही हमें हमारे जीवन में हमारे संकल्पों को पूर्ण करने के लिए मार्ग प्रशस्त होता है। तुलसीदास जी ने कहा है, विनु हरि कृपा मिला ही नहीं संसार। और तीसरा प्रयाग की कृपा से जैसे ही इस मेला में प्रवेश हुआ, हमें परम संत श्री नित्यानंद जी महाराज जी का आश्रय प्राप्त हुआ, उनका हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ। आज उन्हीं की छत्र छाया में यह कार्य संपन्न हो रहा है। संतों का आशीर्वाद, आश्रय जहाँ प्राप्त होता है, निश्चित रूप से वह नारायण स्वरूप होते हैं। नारायण का आश्रय हमें प्राप्त हुआ है और इस कार्य को हम आज उनके संरक्षण में, उनके आश्रय में बड़े ही आनंद के साथ, बड़े ही भाव के साथ हम संपूर्ण करने जा रहे हैं। हम बहुत बहुत आभारी हैं। कोटिशा नमन श्री स्वामी जी के चरणों में, और उनका आशीर्वाद इसी तरह से हमें प्राप्त होता रहे। हमारा यह कार्य निर्विघ्न संपन्न होगा, ऐसा हमें विश्वास है। आप लोग आप पहले फोटो जमा कर रही है ना? दो फोटो
सुने, ये जूता चप्पल नारायण कुटी के सामने रखे हैं, इसके एक तरफ किनारे में कर दे, तो सामने में थोड़ा बटे तरफ में किनारे पे लगा दो। हाँ तो 3 लोगों का नाम बोले, 3 लोगों का नाम बोले। हाँ अपना नाम बोले तीनों लोग। हाँ हाँ लुधियाना में तुम्हें बड़ी लार्ज में 2 ही साइज है, लार्ज और मीडियम, तो जिनको चले आप गुरु संभालो। पद्मनाभं परेशं निस्साधातिरसातकुर्भुजम्। ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ यस्तस्मरणमात्रेण जन्म संसारबन्धनात् विमुच्यते। नारायण प्रसाद जी, राम प्रसाद पौड़े, श्री राम कुमार जी, श्रीकांत तिवारी जी, नमोस्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिरोरुहामहे। आप ले लीजिए, आप ले लीजिए। 1 मिनट। श्री नवग्रह महायज्ञ की शोभा यात्रा प्रारंभ हो रही है। आप सभी जो माताएं बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं, आपसे निवेदन है कि आप शीघ्रता से पांडाल के नीचे आवे और एक एक कलश अपने मस्तिष्क पर धारण करके शोभा यात्रा के लिए प्रस्थान करेंगे। हमारे जितने भी ब्राह्मण गण हैं शीघ्रता से मंडप के नीचे आ जावे। हम लोग
जो संकल्प मानव मन में चिंतनशील था, हमारे श्री हृदयानंद संस्थान के संस्थापक सर्वग्रंथ संत पंडित प्रभु श्री रघुभूषण त्रिपाठी जी के हृदय की प्रेरणा के स्वरूप आज इस नवग्रह मार्ग की पूर्व वेला में हम उपस्थित हो चुके हैं। इस नवग्रह महायज्ञ का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ हम करने जा रहे हैं। किसी भी यज्ञ को पूर्ण करने के लिए तीर्थों का आवाहन करना पड़ता है, क्योंकि तीर्थों के आवाहन के बिना हमारा यज्ञ यह एक अत्यंत विशिष्ट कार्य है। श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है, सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति। प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि में मानव की संरचना की, सृष्टि की संरचना की, अकारण करुणा वरुणालय ब्रह्म परमात्मा, उन्होंने अपने इस जीव को, पुत्र को यह पार्थिव रूप में यज्ञ प्रदान किया। हे मानव, तुम यज्ञ रूपी इस प्रयोग के द्वारा अपने जीवन को उन्नत बनाओ। जीवन में जितनी भी कामना मानव के हृदय में आती हैं, उन समस्त कामनाओं की पूर्ति यज्ञ के द्वारा संभव है। विधि के विधान को परिवर्तित करने की शक्ति यज्ञ में होती। यज्ञ साक्षात नारायण का स्वरूप है। आज जिस प्रासाद के मध्य हम खड़े हैं, यह केवल प्रासाद नहीं, अपितु साक्षात नारायण का स्वरूप है। इस यज्ञ मंडप में प्रवेश करने से पूर्व बड़े विशुद्ध भाव के साथ इस शोभा यात्रा को लेकर के हम जाएंगे। माँ भगवती जगत जननी पतित पावनी माँ गंगा के चरणों में प्रणाम करते हुए प्रार्थना के साथ गंगा के उस पवित्र जल को लेकर के आएंगे। उन कलशों में पवित्र जल लेकर के आएंगे। उस जल के द्वारा हमारा यह यज्ञ पूर्ण होगा। मानव की, हम सभी की समस्त कामनाएं पूर्ण होगी। यह यज्ञ विश्व कल्याणार्थ किया जा रहा है। विश्व का कल्याण तो होगा ही, क्योंकि परमात्मा को कोई भी हम कार्य करते हैं जहां पर हमारी हृदय में प्रसन्न होते हैं, तो विश्व का कल्याण तो होगा ही। साथ में हमारे जिन बंधुओं ने इस यज्ञ को पूर्ण करने में तन मन अथवा धन से, चाहे वह दैशिक हो चाहे वैदेशिक हो, जिस रूप में भी, द्रव्य के रूप में, भावना के रूप में, जिस रूप में भी पुष्प भेंट इस यज्ञ में प्रदान की है, हमें विश्वास है भले ही हम अथवा वह परमात्मा के द्वारा दिए गए इस पुण्य फल को न समझ सके, लेकिन हमारे द्वारा यदि किंचित भी इस यज्ञ में सेवा प्रदान की गई है, तो वह परमात्मा निश्चित रूप से दृष्टा होकर के और समस्त भक्तों को फल अवश्य प्रदान करेगा। यज्ञ में आवश्यक नहीं हमने जो किया है वह ऊपर दिखाई पड़े, दिखाने की आवश्यकता नहीं है। विषय है और अध्यात्म क्षेत्र का स्थान हृदय से होता है और हमारे हृदय में परमात्मा का निवास होता है। निहित नियंता झांक रहा है, हृदय गुहा में निहित नियंता झांक रहा है और मूल्य हमारी चेष्टाओं का आंक रहा है। चाहे वह ब्राह्मण हो, चाहे दान दाता हो, चाहे भक्त हो, चाहे कोई भी क्यों न हो, हमारा भाव क्या है? परमात्मा भाव के भूखे हैं। हमने बहुत सा धन दे दिया, लेकिन उसमें अहंकार आ गया, हमने इतना दिया है तो वह सारा किया गया दान सब नष्ट हो जाता है। क्योंकि आप क्या दे सकते हैं? परमात्मा ने जो देने के लिए आपको नियुक्त किया गया है वही आप देते हैं। देना यदि सीखना है तो परमात्मा से सीखे। तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। क्या परमात्मा को कभी किसी को देते हुए देखा है? लेकिन परमात्मा सर्वस्व हमें प्रदान करते हैं।
परंतु इतने सावधानी पूर्वक प्रदान करते हैं कि उसका हम अपने जीवन में एहसास तक नहीं कर पाते। कहते हैं हमने कर्म से नहीं जुटाया। हमारे जीवन में कई ऐसी विलक्षण घटनाएं होती हैं। यथा हे मानव, इस यज्ञ के द्वारा तुम अपने जीवन को उन्नत बनाओ। लेकिन कैसे? परस्पर भाव अंतर। इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को आप पुष्ट करेंगे, देवताओं का यजन करेंगे। ब्राह्मणों के द्वारा प्रदत्त हविष्यान्न से देवता पुष्ट होते हैं, बलवान होते हैं। जब देवता बलवान होते हैं तो हमें बल प्रदान करते हैं। व्यावहारिक प्रक्रिया है। देहि में ददामि ते निवे देहि निते दधे निहारं च हरासि में निहारं निहराण ते स्वाहा। इसलिए पहले हम भाव रूपी पुष्प परमात्मा के चरणों में अर्पित कर अहंकार रहित होकर के विशुद्ध भाव से जब हम परमात्मा का यजन करते हैं, और परमात्मा क्या है? यह यज्ञ परमात्मा के ग्रह परमात्मा के ही स्वरूप है। एको हम बहुश्यामः, वही नारायण सूर्य के रूप में, वही नारायण चंद्र के रूप में, वही नारायण भौम के रूप में, वही नारायण का विवर्त ग्रहों के रूप में है। परमात्मा के विभिन्न स्वरूप संसार के ब्रह्मांड की इस प्रक्रिया को संचालित करते हैं। सबका अपना अपना स्थान है। सूर्य किस फल को प्रदान करते हैं, चंद्रमा किस फल को प्रदान करते हैं, बुध किस फल को प्रदान करते हैं। जीवन को उन्नत बनाने के लिए भले देवता सब कुछ देने में समर्थ हैं, लेकिन सर्वप्रथम ग्रहों का ही हमें यजन करना चाहिए। इसलिए याज्ञ की प्रक्रिया में सर्वप्रथम ग्रह याग होता है। हमारे ब्राह्मण सभी जानते हैं। हम कोई भी यज्ञ करते हैं, सबसे पहले शिव का याग नहीं होता, विष्णु याग नहीं होता, सर्वप्रथम हम ग्रह याग करते हैं। लेकिन यहाँ तो संपूर्ण नवग्रह महायाग। नवग्रहों का यदि हम भाव से पूजन करेंगे तो भाव से हम आप सभी परम सहृदय, जिनके विचार ऐसे सतगृह संत श्री रघुभूषण त्रिपाठी जी के साथ हम इस यज्ञ को आगे लेकर के चलें। शोभा यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व 3 बार जय श्री कृष्ण का उद्घोष, जैसे कि हमारे संस्थान की परंपरा है, उद्घोष करेंगे। और साथ ही इस यज्ञ के वाहक के रूप में हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करने के रूप में भगवान की बड़ी कृपा से हमें संतों का आश्रय प्राप्त हुआ है। हमारे महाराज श्री 1008 श्री नित्यानंद गिरी जी महाराज का हमें आश्रय प्राप्त है। आपका अनुसरण करते हुए हम सभी शोभा यात्रा के लिए प्रस्थान करेंगे। शोभा यात्रा की व्यवस्था है, सर्वप्रथम महाध्वज लेकर के ब्राह्मण चलेंगे। इसके पश्चात जो हमारे यज्ञ का वेनर है, जो हमारे कार्य को प्रतिपादित करता है, जो बताता है कि हम किस कार्य को करने जा रहे हैं, उसको हम आगे रखेंगे। इसके बाद हमारी माताएं, हमारे यजमान एवं हमारे ब्राह्मणगण जो कलश उठाना चाहते हैं, आप भी समस्त जितने भी शोभा यात्रा में जाने वाले ब्राह्मणगण भक्तगणों से यात्रा में किसी भी प्रकार का वार्तालाप न करें। यहाँ से श्रीमन नारायण की जो ध्वनि प्रारंभ होगी, वह ध्वनि निरंतर यात्रा में चलती रहे। हम घर की इधर उधर की कोई बात न करें। व्यवस्था तंत्र यदि बिगड़ रहा है तो हमारे प्रबंधन में व्यवस्थापकगण हैं, वो व्यवस्था को देखेंगे। आप भगवान नारायण का चिंतन करते हुए, उनके चरणों में वंदन करते हुए बड़े ही भाव के साथ शोभा यात्रा के लिए प्रस्थान करेंगे। आइए महाध्वज लेकर के सर्वप्रथम आगे चलें और हमारे महाराज श्री जी
जगह दे इधर चलो पीछे चलो पीछे बीच में एक और पीछे और
सब कलश यहाँ रखवा दो। ये 3 है आगे रखो। ये सामने रख दो दोनों। जय वासुकीनाथ की जय, सोमेश्वर भगवान की जय, माधव भगवान की जय, भरद्वाज मुनि जी ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय ओम नारायणाय देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। वर्धरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रशरथं पूजितो यस्सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधीशां मङ्गलं येषां हृदयसो भगवान् मङ्गलाय ततो हरिः। वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा त्रिवेणी माधवं सोमं भरद्वाजं च वासुकिं शक्तिबुद्धिशेताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। तेजनाक्षराय संकल्पः कारणस्य रक्षाशिक्षाचक्रमस्य प्रणतपारिजातस्य शेषपराक्रमस्य श्रीमदनन्दवीर्यस्यादिनारायणस्य अचिन्त्या परिमितशक्त्या ध्रियमाणानां महाजलौघमध्ये परिभ्रमतामनेक रसातलमहातलपाताललोकानाम् उपरि भागे भूर्लोके भुवर्लोकावलयनागमध्यवर्तिनो महाकालमहाफणिराजशेषस्य सहस्रपरामणिमण्डलमण्डुपलक्षपुष्करौञ्चशाकशालमलिपुष्कराख्य सप्तद्वीपयुतेन्द्रकांसिताम्रगवती तुङ्गभद्राताम्रपर्णी विशालाक्षी कर्मण्वती वेत्रवती कौशिकी गण्डकी विश्वामित्री सरयूकरतोया ब्रह्मानन्दा मार्यावृत्तान्तर्मावृत्तैकदेशे पुण्यप्रदेशे उत्तरप्रदेशान्तर्गत तीर्थराजप्रयागक्षेत्र वैक्रमाब्दे विश्वावसुनाम्नि संवत्सरे श्रीसूर्ये उत्तरायणे शिशिरऋतौ पुण्यपवित्रे मासे पौषमासे
सुवे शुक्ले पक्षे अद्य पौर्णिमायां तदुपरि प्रतिपत्तिथौ ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायां वेलायां शुभपुण्यतिथौ अमुकामुक गोत्रत्वेन अस्मिन् संकल्पिते कर्मणि सिद्धिरस्तु शुभं भवतु शुभानिशम् ॐ मादज्जाग्रतो भूदीप ब्रह्मरूपस्त्वं कर्म साक्षी यावत् कर्म समाप्ति स्वादीपाधिष्ठात् देवतायै नमः पूजयामि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि भास्कराय अर्घ्यं दद्यात् आगे साइड में छोड़ें हरि ओम हे सूर्य सहस्रांशो तेजोराशि जगत्पते अनुपमयमां भक्त्या विहारामिकल्पितानन हे सूर्य सहस्रांशो तेजोराशि जगत्पते अनुकंपयमां भास्कराय नमः अर्घ्यं निवेदयामि गणपतिं स्मरेत् पूरी गणेश रखें गणेशाम्बिकयोः स्मरणपूर्वकं यथा मिलितोपचार द्रव्यै यथोपचार पूजनम् अहं करिष्ये हरि ओम गणानां त्वाहे प्रियाणां त्वा प्रियपदिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपदिगुं हवामहे पशो श्रीषितविदुषयताभ्यां गणेशाम्बिकाभ्यां नमः आवाहयामि स्थापयामि प्राणप्रतिष्ठापनं मनो ओम गुरुवास्वास्यै प्राणाप्रतिष्ठा गणेशाम्बिके सुप्रतिष्ठिते वरदे भवेता हरि ओम धूरासि धूर्भदूर्भगिरन्धुर्भयं भयं धूर्भावदेवानामधिपनितमं सुनितमं परितमं दुष्टतमं देवभूतमं आघ्रापयामि प्रत्यक्षदीपं ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षो सूर्यो अजायत श्रोता ईश्वराश्च मुखाग्निरजायत सुंदरं पश्यन्तं मदगण्डलोकमधुप व्यालोलगण्डस्थलं दन्ताघातविदारितान् रुचिरैः सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलसुताशुतकामदां या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये शुद्धि श्रद्धा सदां कुलजना श्रीशत्रुशयताभ्यां गणेशाम्बिकाभ्यां नमः प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि हस्ते जलम् तेन कृतार्चनेन गणेशा
स्वाहाय नमः वरुणम् आवाहयामि स्थापयामि क्रमशः आवाहन करेंगे फिर इस तरफ से इसकी तरफ कूर्म्यै नमः कूर्मिं आवाहयामि स्थापयामि ओम गुरुवाः स्वाहा वाराह्यै नमः वाराहिं आवाहयामि स्थापयामि ओम गुरुवाः स्वाहा दर्दुर्यै नमः दर्दुर्यं आवाहयामि स्थापयामि ओम गुरुवाः स्वाहा मकर्यै नमः मकरिं आवाहयामि स्थापयामि ओम गुरुवाः स्वाहा जलूक्यै नमः जलूकिं आवाहयामि स्थापयामि ओम गुरुवाः स्वाहा तन्तुक्यै नमः तन्तुकिं आवाहयामि स्थापयामि ओम गुरुवाः स्वाहा ऊर्म्यै लक्ष्म्यै नमः लक्ष्मीं आवाहयामि स्थापयामि गुरुवाः स्वाहा महामायायै नमः महामायां स्थापयामि ओम गुरुवाः स्वाहा पानदेव्यै नमः पानदेवीं आवाहयामि स्थापयामि ओम गुरुवाः स्वाहा वारुण्यै नमः वारुणीं आवाहयामि स्थापयामि ओम गुरुवाः स्वाहा निर्मलायै नमः निर्मलां आवाहयामि स्थापयामि ओम गुरुवाः स्वाहा क्रोधायै नमः क्रोधां आवाहयामि स्थापयामि अक्षर स्थापयामि जलमातृकाभ्यो नमः जीवमातृकाभ्यो नमः सागरेभ्यो नमः सुप्रतिष्ठिता वरदा भवतु पाद्यादिभिः अर्चयेत् पादयो पाद्यं हस्तयो अर्घ्यं पूरे से पंचकर्म है ना पंचकर्म आत्मनीयं जलं समर्पयामि दीजिए जनेऊ पुष्पाणि समर्पयामि धूपं धूपादियं धूपयं वयं धूपामि देवानामधिपतिकं निरमं धूपम् आघ्रापयामि प्रत्यक्षति मनसो जातशो सूर्यो अजायत श्रोत्राणायत क्षाल्यो आसीदन्तर्यको शेषाद्यो नैवेद्यं वृतो निधाय दानाय स्वाहा नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते आचमनीयं शुद्धाचमनीयं नित्याचमनीयं जलं समर्पयामि नारिकेलफलं समर्पयामि उपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणि समाय स्वाहा ओम यानाय स्वाहा ओम दानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम माजाः फलिनीर्जाफला सकलवसुधाया किमपि दीनां सर्वस्वं मनसाम् आसौन्दर्यं ते सलिलमशिवं नः शमयतु पूर्वस्वती भागीरथी नमः प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि बुलंगे मैया की एक कटोरी में घी दे दें 5 आहुति एक बोलेंगे ओम वार्भ्यः स्वाहा ओम उदकाय स्वाहा ओम तिष्ठन्तेभ्यः स्वाहा ओम
स्रवन्तीभ्यः ॐ स्यन्दमानाभ्यः ॐ कूप्याभ्यः सूत्याभ्यः ॐ धार्जाभ्यः ॐ अर्णाय ॐ शरीराय प्रार्थयेत् नमो हाथ जोड़े नमो नमस्ते स्वस्तिप्रभाय सुश्रेष्ठधाराय मंगलाय सुभाषहस्ताय जटार्दनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते प्रतिप्रवाघौ गनिषोदन पवित्रं कुरु मां देव सर्वकार्येषु सर्वदा ज्ञानतो वापि यावान् विधिरनुष्ठितः स सर्वस्त्वत्प्रसादेन पूर्णे भवत्वपां पदे। पंचगव्य प्राशन करा उसके बाद जल भरा। ओम यत्त्वगस्थिगतं पापं देहे तिष्ठति मामके प्रासनात् पञ्चगव्यस्य दहत्वग्निर्वेन्धनम् यत्त्वगस्थिगतं पापं देहे तिष्ठति मामके प्रासनात् पञ्चगव्यस्य दहत्वग्निर्वेन्धनम् यत्त्वगस्थिगतं पापं देहे तिष्ठति मामके प्राशनात् पञ्चगव्यस्य दहत्वग्निर्वेन्धनम्। भैया हमको भी देना पंचगव्य। ध्यान दें, परिक्रमा को तुरंत रोके। कलश यात्रा की परिक्रमा को तुरंत नारायण नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण
अभी जो लोग आएंगे यहाँ पर एक बार कैसे मारे आज हो जाएगी। पंचांग पूजन प्रारंभ होगा। पंचांग पूजन के पश्चात आज के कार्यक्रम में मंडप प्रवेश यदि संभव हो गया देवताओं का आवाहन का क्रम यहीं से प्रारंभ होगा। कोटि कोटि देवताओं का आवाहन यज्ञ के स्तंभ में यज्ञ में विनिर्मित पीठों पर समस्त तीर्थों का, समस्त नदियों का, समस्त देवी देवताओं का, क्षेत्रपाल इत्यादि का सभी का आवाहन इस यज्ञ मंडप में होगा। जूता उतारो तुम इधर साइड में जूता कल अरण्य मंत्र के द्वारा अग्नि प्रवेश धर्म लाभ प्राप्त करें, अपने जीवन में मंगल प्राप्त करें, इसी का इत्यादि ग्रहण कर लें। पुनः पंचांग पूजन का कार्य प्रारंभ होगा। पुनः यज्ञ की प्रक्रिया 2:30 से प्रारंभ होगी। आप सभी उस यज्ञ के उन दिव्य और केवल ऐसे अंदर से हाँ, जो भी भक्तजन शोभा यात्रा में आए हैं, जो भी यहाँ पर है, सभी प्रसाद लेकर के ही जाएंगे, कोई भी बिना प्रसाद लिए न जाए। साथ ही हमारे यज्ञ ब्राह्मणों के लिए विशेष सूचना, जो भी यज्ञ में कार्यरत समस्त जनों के लिए विशेष सूचना है। जो भी वर्ण का वस्त्र, यज्ञ वस्त्र हमने धारण किया है, उन समस्त वस्त्रों को उतार करके ही आप लवशंका इत्यादि जावे। लवशंका के समय ध्यान रखें, शौच के लिए थोड़ा हाथ पीछे करो सुनील। पंडित जी मेरा बैग ला लेना, मेरे पास है, आइए जल्दी। पंडित मेरे पास है। ओह माय गॉड, पंडित जी
सामान सारा गिर रहा है। प्रसाद ग्रहण करने बैठे हैं आप। इनाम को लेता हूँ। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्ड ओम नमः सहस्रे शीता लक्ष्मी वरषतु नमस्ते रागाधिवादिवां पिताजी कोई बात नहीं। धीरे से अंदर जाओ छे बैठे अंदर जाओ आई सब अभ्यंतर शुजात पूर्णिमा है और रवि पुष्य योग है, अमृत योग है। आप समझ लो ऐसे समय पर किया हुआ थोड़ा भी पूजा लाखों लाखों गुना बराबर। आप बहुत सही समय में याद कर रहा था, मैंने कहा कि मैं सुबह से याद करते थे, क्या करें। हमने कहा लगता है ग्रह ने भटका दिया कि क्या स्थिति बन गई आज पहले दिन क्योंकि लेके चलना था कल शोभा यात्रा। चलो भगवान ने आए के अब क्या है, भूला भटका आखिरी में भी आ जाए, अभी थोड़ी ना की। तो अभी अब आपको कुछ खिलाने के लिए नहीं कहते, अगरबत्ती कोई तालीम करके ओम माधवाय नमः, ओम माधवाय नमः, केशवारती लीजिए, केशवाय नमः। वो भी जल भर के वहीं लेके आए वहाँ से। ये गंगा जल का जल है, बीजू बल कलश सब लोग मुंह पे लेके गए थे। किधर है किधर? नारायण यहाँ पे है कि वहाँ पे? इनके साथ पूरा होगी अगरबत्ती धूप कहीं देखो। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णिकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः। द्वादशेतानि नामानि यः पठेच्छृणुयादपि श्रीमन्मङ्गलमहागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः, उमामहेश्वराभ्यां नमः, बाणीर्गर्भाभ्यां नमः, शचीपुरन्दराभ्यां नमः, माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः, इष्टदेवताभ्यो नमः, कुलदेवताभ्यो नमः, ग्रामदेवताभ्यो नमः, स्थानदेवताभ्यो नमः, वासदेवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो सिद्ध बुद्धि सहिता मंगल महागणाधिपतये नमः। छोटी सी बोली गणेश भगवान की जय। मनसा संकल्प क्या हरि ओम विष्णु 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 मुक्त श्री भगवतो महापुरुष विष्णुराज्ञा भगवानस्य श्री प्रहरादेशी श्रीवारा कल्पे वैश्वष्टाविशतमेकं क्रमाचरणे भारतवर्षे भरतखण्डे आराधनान्तर्गत ब्रह्मावते गणेशे प्रदेशे सहस्रार्चन पूजन महन करिष्ये। क्योंकि तो वहाँ भी मिल जाता है, लेकिन खुशबू वाला फूल सुंदर कितना जरूर आप सब, क्योंकि हमारी ऐसे खुश हो गए। उसको रख देना बेटा। आपको चलाना है, आरती बन केवल हाथ पकड़ेंगे बस। क्रोधवर्तनार्थे चंदनम समर्पयामि।
ऋतुफलानि समर्पयामि मुखवासार्थे लालवङ्गादिकं ताम्बूलवीटिकाम् ॐ माज्जतपोरोघेन स्वर्णज्योतिः स्वाहा स्वर्णसूर्या स्वाहा दक्षिणाद्रव्यं समर्पयामि अखंड श्रीफलम् ॐ मा श्रीश्चामे ॐ मा आरात्रि पुराणाशिक्यं समर्पयामि जले शीतलीकरणं पुष्पै देवायवन्दनम् आत्माविवन्दनं च हस्तौ प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिः पुष्पाणं भक्तिहीनं सुरेश्वराय पूजितं मया देवो कृपार्जनेनो शिख्यादि वास्तुमण्डलपीठस्थावाहित देवाः प्रियं पद्मासन चतुर्भुज जटाधार जगद्धात वाज्य सनिता जदंजिर्भा खद्भिर्वायामहे स्तंभ शिरसि नागमात्रे नमः पूजयामि शाखावन्दनम् श्रीरथ कृष्णवर्णं विष्णुं पूजयेत् ॐ इदं विष्णुर्वेच कथा मे त्रेधानि दधे पादं तम्मे विष्णवे नमः विष्णुं आवाहयामि स्थापयामि बोले आवाहयामि स्थापयामि सभी बोलेंगे एक साथ बोलेंगे एक स्वर में बोले ओम लक्ष्म्यै नमः लक्ष्मी आवाहयामि स्थापयामि ओम नंदायै नमः नंदां आवाहयामि स्थापयामि ओम आदित्यायै नमः आदित्यां आवाहयामि स्थापयामि ओम वैष्णव्यै नमः वैष्णवीं आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि सर्वोपचारार्थे गन्धा नमस्कारं कुर्यात् ओम नमस्ते पुंडरीकाक्ष नमस्ते पुरुषोत्तम नमस्ते सर्वलोकात्मन् विष्णवे ते नमो नमः देव देव जगन्नाथ विष्णु यज्ञपते विभो पाहि दुःखाम्बुधेरस्मान् भक्तानुग्रहकारक ततो स्तंभं मालये मालरेत् स्तंभ का आलम्बन करें ओम ऊर्ध्वौ गुणभूतये तिष्ठा देवो न सविता ऊर्ध्वौ ऊर्ध्वं नागमात्रे नमः पूजयामि स्मीहते ततो नो वयं कुरु शन्नाः प्रजाभ्यो वयं नामशुभ्याः अग्रे प्राणवल्लभ आगच्छ भगवान् नीशो स्तम्भेऽस्मिन् सन्निधो भव ॐ नमः शम्भवाय च मयो भव शिवाय च शिवतराय च ॐ शम्भवे नमः शम्भुम् आवाहयामि ॐ गौर्यै नमः गौरीं आवाहयामि स्थापयामि 1 से 8 ब्राह्मण आवाहयामि स्थापयामि बोलेंगे ओम भद्रायै नमः भद्रां ओम शंकराय नमः शंकरं पूजयामि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्कारं कुर्यात् वृषवाहनाय देवाय पार्वती पतये नमः वरदायार्धकायाय नमश्चन्द्रार्धमौलिने
पंचवक्त्रवृषारूढौ त्रिलोचन सदा शिव चंद्रमौले महादेव मम स्वस्तिकरो भव स्तंभं मालवेत् ओम मा ऊर्ध्वौ खुण ऊदाये तिष्ठा देवो न सविता ऊर्ध्वोपाद्यतरिता जदन्ति विर्वागतिर्भयामहे स्तंभ शीर्षे ऊर्ध्वं नागमात्रे नमः हवे हवे सुभगो रवीन्द्रं भयाविहरं पुरोहितमिन्द्र कुमतियो भगवाद्रात्विन्द्र ओम इंद्राय नमः इंद्रं ओम इंद्राण्यै नमः इंद्राणी ओम आनन्दायै नमः आनन्दाय ओम विभूत्यै नमः विभूतिं पूजयामि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि नमस्कारं कुर्यात् ओम पुरंतर नमस्तेस्तु वज्रहस्त नमोस्तुते शचीपते नमस्तुभ्यं नमस्ते मेघवाहन देवराज गजारूढ़ पुरंदर शतकृतो वज्रहस्त महाबाहो वांछितार्थप्रदो वहाव स्तंभमालवेतु शागावन्दनं अनुमन्त्रणं च जतो यतः समीहते ततो नो भयन् बाहर के सम्मुख अश्ववाहनो आगच्छ भगवन् भानो तम् ओम सूर्यै नमः सूर्यं ओम सूर्यमायै नमः सूर्यमाम् ओम सावित्र्यै नमः सावित्री ओम मंगलायै नमः मंगला पूजयामि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि नमस्कारान् कुर्यात् नमः सवित्रे जगते गचक्षुषे जगत्प्रसूते स्थितिनाशहेतरे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरञ्जिरिञ्जि नारायण शङ्करात्मने पद्महस्तरथारूढौ पद्मासनसुमङ्गलौ क्षवां कुरु दयालो त्वं ग्रहराज नमोऽस्तु ते प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि स्तम्भं मालवेत् गणपतिं ओम विघ्नहारिण्ये नमः विघ्नहारे भावयामि स्थापयामि पूजयामि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि ओम ईशत्वेन नमस्तेस्तु दण्डहस्त नमोऽस्तु ते महिषस्य नमः दक्षिणाधिपतये समं रक्ते क्षणमहाबाहो मम पीडां निवारय स्तम्भं मालवे स्तम्भसर्जीऊर्ध्वं नागमात्रे नमः पूजे ये ये हि नागेन्द्रधराधरेषु सर्वामरैर्वन्दितपादपद्म नानाफणामण्डलराजमान गृहाण पूजां भगवन् नमस्ते आशीविषसमोपेतो नागकन्या विराजितो नागच्छ नागराजेन्द्रो स्तम्भेऽस्मिन् सन्निधो भव ओम स्कंदाय नमः स्कंदम् ओम जयायै नमः जयाम् ओम शक्त्यै नमः शक्तिम् सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि ओम स्कंद गौरी सुतषडानन कार्तिकेय महाबाहो दयां कुरु दयादिधे ततो स्तम्भं मालवेत् ऊर्ध्वौ कोण ऊदाये देवो न गविता
आदित्यनिता जातञ्जीविर्वाघर्षिर्वयामहे ओम वायव्यै नमः वायवे वायामि स्थापयामि ओम गायत्र्यै नमः गायत्री वायामि स्थापयामि ओम मध्यम संध्यायै नमः मध्यम संध्या वायामि स्थापयामि पूजयामि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि ततो स्तम्भं मालभेत् ऊर्ध्वो गुण ऊदाये दिशा देवो न कविता जातञ्जीविर्वाघर्षिर्वयामहे औषध्याप्यायनकरं सोमं कन्दर्पवर्धतम् आगच्छ भगवन् सोमस्तम्भेऽस्मिन् सन्निधो भव ॐ मा आप्याय समे तुले पितवतः सोमवर्ण्यामाद्यतङ्गति ॐ ऊर्वास्वः सोमाय नमः सोमम् वायामि स्थापयामि ॐ सावित्र्यै नमः सावित्री वायामि स्थापयामि ॐ अमृतकलायै नमः अमृतकला वायामि स्थापयामि ॐ विजयायै नमः विजया वायामि स्थापयामि करोमि ततो स्तम्भं मालभेत् स्तम्भशक्ति ऊर्ध्वं नागमात्रे नमः पूजयामि समर्पयामि नमस्कारान् कुर्यात् ॐ वरुणाय नमस्तेऽस्तु नमस्फटिकदीप्तये नमस्ते श्वेतहाराय जलेशाय नमो नमः शङ्खस्फटिकवर्णाभ श्वेतहाराद्वारावृतो पाशहस्तमहाबाहो दयां कुरु दयानिधे प्रार्थना कुरु नमस्करो स्तम्भं मालयेत् ॐ ऊर्ध्वो गुणभूताय दिशा देवो न कविता दुर्गो वाज्यकानिका जातञ्जीविर्वाघर्षिर्वयामहे वरुणौ द्वाव्यावतामाभ्यन्तु वायोक्तगोमरिहाणामरुणां मे पाहि ॐ श्रोतुभ्यो नमस्तवतु नारायणाय स्थापयामि ॐ अणिमायै नमः वायामि स्थापयामि भूत्यै नमः भूते वायामि स्थापयामि गरिमायै नमः गरिमायामि स्थापयामि पूजयामि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि ततो स्तम्भं मालयेत् ॐ मा ऊर्ध्वो गुणभूताय दिशा देवो न कविता ऊर्ध्वोपाद्यतनिता जातञ्जीविर्वाघर्षिर्वयामहे ॐ यक्षराज नमस्तेऽस्तु नमस्ते नरयानग पीताम्बर नमस्तेऽस्तु गदापाणे नमोऽस्तुते दिव्यदेहनाध्यक्ष ॐ नमामि विश्वकर्माणं द्विभुजं सर्वदर्शनं त्रैलोक्यसूत्रकर्तारं महाबलवसक्रमम् शील विश्वकर्मस्त्वं शिल्पशास्त्रविशारदौ सुदण्डपाणे द्विभुजस्तेजो मूर्तिप्रतापवान् प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि ततो स्तम्भं मालयेत् स्तम्भशक्ति ऊर्ध्वं नागमात्रे नमः शाखावन्दनं हनुमन्त्रं च पूजयामि भूमिपूजनम् भूमि भूमि भगान् माता यथा मातरमप्यगात् भूयास्म पुत्रै पशुभिर्यो नोद्वेष्टि सभेद्यताम् भूम्यै नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा पुष्पेण ओम सिंहाग्रूप ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल स्वाहा ओम नमः शिवाय भूमौ पुष्पं विकिरेतो बोलिए नारायण भगवान की जय मैया की जय धर्म की जय धर्म का नाश हो प्राणियों में सत्वाना हो विश्व का कल्याण हो
सनातन धर्म की जय हो। हर हर महादेव। नमः पार्वती पते